चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी में बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इन बायोमोलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन की, तो इन सभी में ये कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग प्रेजेंट होती हैं और इन कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल्स पर सेल के फॉर्म में या फिर मोल्स पर लीटर। ये जो बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं इनका एक टर्नओवर होता है। टर्नओवर से यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कॉन्स्टेंटली एक बायोमोलिक्यूल से दूसरे में चेंज होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी बायोमोलिक्यूल हम देखते हैं या पढ़ते हैं वो हमेशा किसी और टाइप के बायोमोलिक्यूल से फॉर्म होकर आया होता है। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स की कन्वर्जन हम देखते हैं इसके लिए कुछ रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यानी हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर बायोमोलिक्यूल्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाती है। यहाँ पर आपके सामने कई तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस दिखाए हैं। चलिए हम देखते हैं मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का कोई एक एग्जाम्पल। यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल दिखाया है अमीनो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन का। डीकार्बोक्सिलेशन से मतलब कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये है आपके सामने एक अमीनो एसिड, यहाँ पर ये है कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें से ये CO2 ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाता है और फॉर्म कर देता है अमीन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी है एक बायोमोलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल में, इसे ही हम मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और ये एग्जाम्पल है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड। यानी एक डाइसैकेराइड शुगर यहाँ पर दी है, इसका हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पर देखेंगे। हाइड्रोलिसिस से मतलब है लाइसिस ऑफ द मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी पानी के प्रेजेंस में इस मॉलिक्यूल का यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है इस रिएक्शन में। अब ये जो डाइसैकेराइड है ये ब्रेक हो जाता है इसके रिस्पेक्टिव दो मोनोसैकेराइड्स में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और साथ ही जो वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर रिएक्शन में ऐड होते हुए देखा था वो रिस्पेक्टिवली जाकर उन प्लेसेस पर अटैच हो जाते हैं जो कि इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये भी एक मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखी जाती हैं, यानी कि जो भी मेटाबोलाइट्स वहां पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं वो लिंक्ड रहते हैं एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से और इन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक सीरियल फॉर्म में ये कन्वर्जन्स चलती हैं जहां पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज आपके सामने मेंशन्ड हैं। इनमें से कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में आप अपने आगे के चैप्टर्स में भी सीखेंगे। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवेज की हमने बात की है ये लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर लीनियर और साथ ही साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवेज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये जो अल्फाबेट्स दिखाए हुए हैं ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये मेटाबोलाइट्स को यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है। यानी इनकी जगह यहाँ पर कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका कन्वर्जन होता है और ये कन्वर्जन दिखाते हैं हम इन एरोज से, और इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पाथवे फॉर्म करते हैं। इसी तरह साइक्लिक फॉर्म में भी हम देखते हैं कि मेटाबोलाइट्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और इन साइक्लिक पाथवे को फॉर्म करते हैं। तो ये जो मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर इन मेटाबॉलिक पाथवे में ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है। जैसे हम देखते हैं ऑटोमोबाइल ट्रैफिक्स में कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, और इसी मेटाबोलाइट फ्लो को हम कहते हैं डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में ली है यहाँ पर ये रिएक्शन जहां पर ये रिएक्टेंट AB कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स A प्लस B में। लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो भी रिएक्शन होती हैं उनको कैटलाइज किया जाता है। यानी लिविंग सिस्टम्स के अंदर सभी रिएक्शंस कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती है और ये कैटलिस्ट जो होते हैं वो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स
जो कि रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स और इन्हें हम कॉमनली बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं।